Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying dissolution of a partnership firm. इसमें क्वेश्चन है P, Q and R are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:3:2. तो P, Q, R तीनों का है. लास्ट लाइन है prepare necessary ledger accounts to close the books of the firm. नेसेसरी लेजर में रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी क्यू आर का तीनों का बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट बना के सन्ड्री एसेट निकालनी है. तो हमारा ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन है. देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स आर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोपोर्शन. On 1st April of the current year, the total capital of the firm and the balance of general reserve are 80,000 and 20,000 respectively. तो कैपिटल अकाउंट 80,000 था एंड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 20,000 था. तो देयर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल 80,000 था. इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2. तो बाय बैलेंस ब्रेक डाउन 3:3:2. जनरल रिजर्व 20,000, जनरल रिजर्व 20,000, जनरल रिजर्व को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:3:2. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पी क्यू आर हो गया. ड्यूरिंग द ईयर करेंट ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 28,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%. तो डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5% निकालना है. 28,000 प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 80,000 हमारा कैपिटल था. 80,000 का 5% 4,000, इंटरेस्ट माइनस करके 24,000 आया. ये 24,000 प्रॉफिट है. दैट इज पी एंड एल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% 28,000 लिखो. ये वाला 28,000. ये 28,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले लिखोगे, बाद में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% अपॉन 1,500, 5% अपॉन 30,000 1,500, 20,000 का 5% 1,000. कैपिटल का 5% निकाला और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिख दिया 1,500, 1,500, 1,000. तो ये 28,000 से प्रॉफिट 4,000 इंटरेस्ट माइनस करके जो 24,000 आया, दैट 24,000 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट. 24,000 इन द रेशियो ऑफ 3:3:2. यानी 28,000 का 4,000 इंटरेस्ट बन गया, 1,500, 1,500, 1,000 और 24,000 9,900, 6,000 बन गया प्रॉफिट. ये 28,000 ये दोनों लाइन में कवर अप हो गया. ये दोनों लाइन में कवर अप हो गया. देन अदर लायबिलिटी जो है 18,000. इसके बाद लिखा है द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए पी 8,000, क्यू 7,000 एंड आर 5,000. 8,000, 7,000, 5,000 ड्रॉइंग्स. पी क्यू आर का ड्रॉइंग्स इधर लिख दो. पीस ड्रॉइंग्स, क्यूज ड्रॉइंग्स, आर्स ड्रॉइंग्स. पीस ड्रॉइंग्स, क्यूज ड्रॉइंग्स, आर्स ड्रॉइंग्स. लायबिलिटीज क्वेश्चन में दे रखा है 18,000. तो लायबिलिटी जो है 18,000 एंड ड्रॉइंग्स, ये लायबिलिटी को यहाँ लिख दो. यू सी लायबिलिटी विल बी शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. भूल ना जाओ इसलिए तुरंत लिख दो. और सन्ड्री एसेट्स निकलेगा बैलेंसिंग फिगर बाद में. पीस ड्राइंग्स, क्यूज ड्राइंग्स, आर्स ड्राइंग्स इधर लिखेंगे. ये ड्राइंग्स सारे यहाँ आ जाएगा. 2 ड्राइंग्स में सेम इंक कलर ग्रीन और ग्रीन कलर में लिख दिया ड्राइंग्स. देन ऑन द ड्यू डेट they decided to dissolve the firm. The assets realized 1 लाख. पहले तो सन्ड्री एसेट निकालो बैलेंसिंग फिगर. आप लायबिलिटी साइड टोटल करो, इसको एसेट साइड में लिखो. इसे तीनों ड्राइंग्स को माइनस करो 20,000. यू विल बी फाइंडिंग सन्ड्री एसेट्स. दिस इज बैलेंसिंग फिगर 1,28,000. तो सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर 1,26,000 को यहाँ पे लिखो. तो सन्ड्री एसेट्स 1,26,000.
ठीक है। क्वेश्चन में बोला है द एसेट्स रियलाइज्ड 1,08,600 बाय कैश अकाउंट asset realized 1,08,600. This is cash account debited to realization account. To realization account 1,08,600 और सन्ड्री एसेट भी इधर से आएगा 1,26,000 and realization expenses 1,800. टू कैश अकाउंट लाइबिलिटी को पे करेंगे, लाइबिलिटी के बारे में मुझे पता है नहीं तो हम कंपल्सरली पे करेंगे 18,000. टू कैश अकाउंट लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,800, लाइबिलिटीज 18,000. कुछ नहीं बोला इसके बारे में. वी विल ऑलवेज पे आवर लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस तो बोला है, दोनों को यहाँ लिखेंगे. तो दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू कैश 19,800, कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 19,800. अभी थिंग्स आर ओवर. हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस निकलेगा. टोटल करो, क्रेडिट साइड में उतारो, इससे इसको माइनस करो 1,26,600 तो आएगा लॉस, दैट इज 19,200 which is correct as per the book. By capital accounts, loss transferred, loss and realization, loss and resolution in the ratio of 3:3:2. P का 3/8, Q का 3/8, R का 2/8. ये तीनों का होता है P's कैपिटल, Q's कैपिटल, R's कैपिटल टू रियलाइजेशन. P's कैपिटल, Q's कैपिटल, R's कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट. दैट इज 7,200, 7,200, 4,800. अभी क्रेडिट साइड टोटल करो और उसको डेबिट साइड में उतारो और टोटल करके लिखो टू कैश अकाउंट, दैट इज दिस मच. P's capital account debited, Q's capital account debited, R's capital account debited to cash account. तो कैश अकाउंट में बाय P's capital account, बाय Q's capital account, बाय R's capital account, ये तीनों में ही आएगा और आपको कैश अकाउंट को टोटल करना पड़ेगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर.